तारी जो है ये नीरा के रूप में दिया, ये बिजनेस अच्छा फायदा होता है। तो ये तारी पर जो कह रहा है बैंड लगाने की, वोट के लिए इस तरह बोल रहे हैं। रोजी रोटी तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं। अब सत्ता में आने वाले है नहीं, सत्ता मिली थी और लंबे। बिहार में शराबबंदी है और तारी के भी ऊपर पाबंदी है, लेकिन शराबबंदी से तारी को अलग कर दिया जाएगा, ऐसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है। तेजस्वी यादव ने पासी समाज से बातचीत भी किए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारी सरकार अगर बनती है तो तारी के ऊपर जो पाबंदी है उससे हम ख़त्म कर देंगे। अब इसको लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। तमाम जो मंत्री हैं उनका बयान सामने आ रहा है। सबसे पहले जो मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा है, उन्होंने कहा कि ये वोट के लिए कर रहे हैं। उसके बाद मंत्री प्रेम कुमार, उसके बाद मंत्री नितिन नवीन। पहले मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा, मंत्री प्रेम कुमार, मंत्री नितिन नवीन, तीनों मंत्री के हम बयान सुनाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सर तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो ताड़ी पर जो पाबंदी है वो खत्म हो जाएगा और पासी समाज को कई गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए, तारी हम जो पूरे बिहार में कला जथा के साथ घूमे हैं, वह तारी चुबाने वाली और शराब बनाने वाली वह कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री ने रुको न जी, तारी जो है ये नीरा के रूप में दिया, ये बिजनेस अच्छा फायदा होता है। और तारी जो उतार कर बेचते थे खुलेआम, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होता था। हम कई जगह में सुने हैं महिला सबको। तो ये तारी पर जो कह रहा है बैंड लगाने की, वोट के लिए इस तरह बोल रहे हैं। रोजी रोटी की समस्या उनके सामने आ रही है। कहीं चुनाव में ये क्लिक न कर जाए, पासी समाज आरजेडी की तरफ में चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। कह रहे पासी समाज के लोगों के बीच गए थे, उन्होंने अरे वोट के चलते इस तरह कर रहे हैं, लेकिन पासी समाज सब नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं। तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं। अब सत्ता में आने वाले है नहीं, सत्ता मिली थी और लंबे समय तक बिहार में काम करने का मौका मिला था। लेकिन बिहार में क्या हुआ, घोटाले हुए जाकर, बिहार पीछे चला गया करके, अंधेरे का बिहार हो गया, गड्ढे का बिहार, जंगल राज आ गया था बिहार में जाकर। अब उनकी बातों में आने वाले लोग हैं नहीं, मौका मिला था, मौका चूक गए हैं। अब बिहार में एनडीए है जाकर के, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता खड़ी है। आप देखा भाई इलेक्शन चुनाव में जाकर चारों सीटों पर, जो आरजेडी का सीट था रामगढ़ में और गया बेला में, दोनों पर हम लोगों ने देखा कि भाजपा और जदयू जीती है। तरारी में जीते हैं जाकर, तो जनता ने मन बना लिया आने वाले चुनाव में कुछ भी वादा कर लें, उनके साथ में जाने वाले लोग नहीं हैं। सारे के सारे बिहार के लोग चाहते हैं बिहार का विकास, कानून का राज और डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के प्रति आस्था व्यक्त किया जा करके। तो आने वाले समय में सरकार हम बनाएंगे। उनकी गाड़ी छूट गई है, मौका मिला था, काम कर नहीं पाया। कह रहे हैं कि सर 2 बार सरकार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिए, वो बनाए नहीं जाकर के। अब ऐसी परिस्थिति बन गई थी जाकर के, सरकार बन गई जाकर के। फिर जो 20 मैंडेट जो हम लोग को मिला था, उसी के आधार सरकार बहाल जाकर के अच्छा काम बिहार में हो रहा है जाकर के। बजट देखा आपने, एक समय था लालू जी के समय में बजट हुआ करता था, वो होता था कितना 25,000 करोड़ का। हम सरकार में जब आए हैं तब 12 करोड़ बढ़ाने का काम किया है। अभी जो अगला वित्तीय वर्ष का बजट सामने आया है वो 3,17,000 करोड़ का जाकर के। तो हमारी प्राथमिकता विकास जाकर के है, बिहार को आगे बढ़ाना, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार, अपराध मुक्त बिहार बनाना जाकर के, कानून का राज, उस रास्ते बिहार आगे बढ़ रहा है। उनको मौका जब मिला था तो बिहार अंधेरे का बिहार बन गया था, गड्ढे का बिहार और जंगल राज आ गया था। अब आरजेडी के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता खड़ी। ऐसे घटनाओं में सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और जिन बातों को उल्लेख नालंदा के बारे में किया, महिला के बारे में, निश्चित तौर पर हम सबों की संवेदना महिला के साथ जाकर के है। ऐसे जिनके द्वारा किया गया होगा उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई संशोधन भी करेंगे। अब तेजस्वी यादव की सरकार आएगी ऐसा तो न जनता को कोई उम्मीद है और न हम लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव खुद सरकार भी बना रहे हैं, रात दिन के उजाले में सपना देखते हुए, और अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी। बजट को लेकर विपक्ष कर रहा है कि झुंझुना मिला है, कुछ नहीं मिला है।
समझने का फेर है। हम लोग योजनाओं को जनता के बीच में ले जाते हैं, गरीब का आशियाना बनाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। उनको मॉल बनाने में मजा आता है, तो गरीब का जब आशियाना बनता है तो उनको समझ में नहीं आता है। रोड बनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है। अलकतरा घोटाला होता है तो उनको समझ में आता है। चारा घोटाला होता है तो उनको विकास समझ में आता है। जॉब फॉर जमीन घोटाला होता है, विकास समझ में आता है। गरीबों के लिए आवास बने, सड़क बने, गरीब को योजनाओं का लाभ मिले, ये उनको विकास समझ में नहीं आता। तो दिक्कत उनके समझदारी में है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सीधे तौर पर मंत्री रत्नेश सदा के बयान को सुना। मद निषेध मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। हमने भी पासी समाज से बात किया है, उन्होंने कहा कि हम लोगों को ताड़ी से ज़्यादा नीरा में फ़ायदा है। हम लोग नीरा का व्यापार करते हैं और ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तेजस्वी देख रहे हैं, प्रेम कुमार ने कहा। और वहीं नितिन नवीन ने भी क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना है। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।